नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। नीतीश कुमार ने 6 मंत्रियों से इस्तीफे मांगे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब क्या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस्तीफा देंगे, और अगर नहीं देंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, पलटी मार जाएंगे। डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचे, तो वहां पर 4 बार के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, इसको लेकर चर्चा तेज है। मेरे साथ प्रियंका मेरी सहयोगी मौजूद है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं, बहुत ही उथल पुथल का माहौल है। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, इस पर सस्पेंस। काफी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है हिमांशु, जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक बार फिर से पलटी मारने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। आपको बता दें, जैसी खबरें हैं ऐसे हालातों में नीतीश कुमार के लिए अब पलटी मारना जरूरी से ज्यादा मजबूरी बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। साल के आखिर में बिहार में चुनाव है, लेकिन ठीक उसके पहले एनडीए के जो कार्यक्रम है उसमें लात घूंसे चल रहे हैं। एक दूसरे को कुर्सियां चलाकर मारी जा रही है, हाथापाई हो रही है, और ये कोई और नहीं कर रहा है, एनडीए के ही लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़े जा रहे हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता एलजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े जा रहे हैं। आलम तो ये हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, सांसद भाग रहे हैं, और मंत्री तो भाषण दिए बिना ही वापस लौट जा रहे हैं। ये हाल हो चुका है एनडीए के कार्यक्रम का। आपको बता दें हिमांशु, आज ही की खबर है, खबर ये निकलकर सामने आई है कि मुजफ्फरपुर में लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी और जेडीयू के नेता आपस में ही मंच पर भिड़ गए। कुर्सियां एक दूसरे को चलाकर मारी गई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ बगावती सुर है, हाथापाई हो रही है, और तो और इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, इन सब के बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं पर एक्शन हुआ है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े जा रहे हैं, और एक्शन सिर्फ जेडीयू के कार्यकर्ताओं पर हो रहा है। फिलहाल इसको लेकर जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह 8 दिनों में दूसरी बार बिहार दौरे पर हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह बिहार पहुंचे हैं, मीटिंग पर मीटिंग करने वाले हैं और डैमेज कंट्रोल करने वाले हैं। जो गुटबाजी है उसको खत्म करने के लिए मूल मंत्र देने के लिए पहुंचे हैं। अब अमित शाह बेचारे गए थे मूल मंत्र देने के लिए, लेकिन उन्हीं के साथ खेला हो गया, या फिर यूं कहें उन्हीं की डबल फजियत हो गई है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के बिहार पहुंचते ही 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनार्दन यादव ने इस्तीफा दे मारा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है हिमांशु, खबर निकलकर सामने आई है, बाकायदा बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि अमित शाह के बिहार के दौरे से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चौतरफा बगावत मची हुई है। अभी कुछ ही दिनों पहले जब गृह मंत्री अमित शाह बिहार गए थे, तो खबर ये निकलकर सामने आई थी कि नीतीश कुमार के साथ 20 मिनट की बातचीत हुई है, और इस बातचीत में सीटों का जो शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। खबर ये निकलकर सामने आई कि 203 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और 40 सीटें जो अदर्स हैं उनको दी जाएंगी। फिलहाल इसी को लेकर अब पेंच फंस गया है, क्योंकि 105 सीटें मांग रही है जेडीयू। पहले 102 सीटों पर डील हुई थी और अब 105 सीटें हो गई हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जैसे ही पता चला है कि 40 सीटें अदर्स में बंटने वाली हैं, चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं वो भड़के हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुर्सियां लात घूंसे आपस में चलाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां विधायकों के टिकट कट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक लगातार इस्तीफे देते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहे हैं, जेडीयू में भी इस्तीफे हो रहे हैं। जेडीयू में तो सामूहिक तौर पर नेता इस्तीफा दे रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आई है कि एक तरफ पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद ने जेडीयू से इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये तो खबरें हैं। अब इन खबरों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नाक का सवाल बन चुका है बिहार चुनाव, वो बुरी तरीके से फंस चुका है। हिमांशु, बिल्कुल फंस तो चुका है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं, इसको लेकर चर्चा तेज है। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, 6 मंत्रियों से इस्तीफा ले चुके हैं। हाँ। तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी पर पीके ने जो आरोप लगाया, उसके बाद उनकी कुर्सी भी फंसती हुई दिखाई दे रही। वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्या होने वाला है? सुशासन बाबू की छवि बनाते हैं नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि अपनी सरकार में नीतीश कुमार ने अपने ही 6 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया। जितिन राम मांझी तक से इस्तीफा ले लिया, जिस केस को लेकर बाद में जितिन राम मांझी को क्लीन चिट मिल गई थी। अब
अब इसी को लेकर पेज फंस गया है। खबरें चलाई जा रही हैं कि पहले तो नीतीश कुमार ने अपने 6 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था, अब क्या सम्राट चौधरी से इस्तीफा ले पाएंगे, दिलीप जायसवाल से इस्तीफा ले पाएंगे? आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि सम्राट चौधरी 7वीं पास है, मर्डर केस में जेल जा चुके हैं, दिलीप जायसवाल पर भी घोटाले के आरोप हैं और तो और अशोक चौधरी भी घोटालेबाज हैं। इसको लेकर जैसे ही प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए, बवाल खड़ा हो गया। फिलहाल अगर देखा जाए हिमांशु, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो प्रशांत किशोर है वो तो विपक्ष में है, वो तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलकर सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर तुम साफ सुथरे हो तो बयान देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं आरके सिंह। आरके सिंह का बयान निकलकर सामने आया है। क्या कहना है, छोटा सा बयान है, सुना देते हैं। आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कोई छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता नहीं है। आरके सिंह की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि अगर साफ सुथरी छवि के नेता हैं सम्राट चौधरी तो उनको सामने आकर सफाई देनी चाहिए। दिलीप जायसवाल को भी सामने आना चाहिए, अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार का चुनाव कितनी बुरी तरीके से फंस गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इन सब हालातों में नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है और जब भी नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं तो किस तरीके से खेला करते हैं, ये बिहार की राजनीति को समझने वाले अच्छे से समझते हैं। आपको बता दें हिमांशु, एक तरफ जहां एनडीए में बगावत है, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, गृह मंत्री अमित शाह की भी चाणक्य नीति फेल होती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी माहौल सेट कर दिया है। वीडियो निकलकर सामने आया है, पहले तो गृह मंत्री अमित शाह की रैली में वोट चोर के नारे लगाए गए थे और अब सम्राट चौधरी का क्या हाल हो चुका है, वीडियो दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सम्राट चौधरी का हाल हो चुका है। चढ़े हैं बस पर चुनाव प्रचार करने के लिए और पब्लिक सामने नारे लगा रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। यहाँ पर सम्राट चौधरी थोड़ा लजाते हैं और किस तरीके से शर्माते हुए पीछे हट जाते हैं, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बिहार का चुनाव फंस चुका है। आपको बता दें हिमांशु, अगर बिहार के चुनाव की बात की जाए तो ये गृह मंत्री अमित शाह की नाक से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी का सवाल बन चुका है, क्योंकि बिहार चुनाव में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल प्रियंका, खेल तो हो गया और शायद यही खेल अब सामने दिखाई भी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से स्ट्रेटेजी बना रही, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में भेजना पड़ रहा है। बताइए, 11 साल से आप केंद्र में हैं और 2 दशकों से आपकी सरकार चल रही, कुछ समय को अगर छोड़ दें, लेकिन अब महिलाओं को पैसे दे देकर आप वोट अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में परिस्थितियां बहुत गंभीर होती जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए खेमे के लिए। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।